नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लोकसभा में एसआईआर का मुद्दा उठाया गया और जैसे ही विपक्षी दलों ने कहा सर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ओम बिरला जी को गुस्सा आ जाता है। अब सवाल ये है कि प्रवचन देने के बाद सदन का सीन कैसा होता है, लोकसभा में किस तरह के नारे लगते हैं और ये सब देखने के बाद ओम बिरला जी कौन सा कदम उठाते हैं, चलिए हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाते हैं। आज विंटर सेशन का पहला दिन था। शुरुआत में ही विपक्षी दल एसआईआर की चर्चा की मांग करते हैं। संजय सिंह काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आए थे, लेकिन स्पीकर साहब से कोई सुनवाई नहीं होती और इसके बाद जैसे ही विपक्षी संसद नारे लगाने लगती है, तो ओम बिरला जी को गुस्सा आ जाता है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों होते हैं और संवाद से ही समाधान निकलता है। विपक्षी सांसद जो मांग कर रहे हैं वो चर्चा की ही मांग है। ओम बिरला जी खुद कहते हैं कि चर्चा कर लेते हैं, तो फिर एसआईआर पर बात करने में क्या दिक्कत है। इतने बीएलओ की जान चली गई। अगर विपक्षी सांसद डिबेट की बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। ओम बिरला जी खुद कह रहे हैं कि समाधान चर्चा करने से ही मिलता है, तो विपक्ष जो मांग कर रहे हैं वो भी तो एक चर्चा ही है। अगर चर्चा की मांग कर लेते हैं तो फिर ये हंगामा नहीं होता। जब विपक्ष कह रहा था कि वोट काटे जा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मुंबई से खबर आई कि 1 करोड़ वोटों में से 11 लाख वोट फर्जी निकली, तो क्या चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या एसआईआर छोटा मुद्दा है? क्या बीएलओ की मौत छोटा विषय है? क्या संसद को इस पर बात नहीं करनी चाहिए? लेकिन ओम बिरला जी पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष लगातार हंगामा करता है। सारी मांगों को नजरअंदाज करते हुए स्पीकर फिर से कहते हैं कि सांसद चर्चा के लिए है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? दोस्तों, ये अच्छी परंपरा नहीं है। महंगाई पर चर्चा की मांग, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग, स्पीकर कहते हैं तख्ती और नारे लगाने का स्थान संसद में नहीं है, लेकिन संसद का स्थान विपक्षी नेताओं के लिए मुद्दे उठाने का ही होता है। स्पीकर खुद प्रवचन देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं चर्चा बाद में होगी।